हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइट। तो जैसा कि प्रीवियस अपडेट के थ्रू आप लोगों को ये पता चल गया था कि रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है BHU में बीएड के लिए, जस्ट बिकॉज वो पीजी प्रोग्राम के अंदर आता है, इसीलिए पीजी प्रोग्राम के जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइव हो गए थे। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को समझेंगे और कोई बिना मिस्टेक किए वे पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो BHU में एडमिशन लेने के लिए। बाकी इसी तरह के फर्दर अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए जुड़िए हमारे चैनल पे और इस प्लेलिस्ट में विजिट करिए। और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप विजिट करेंगे वहाँ पे आपको BHU बीएड करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आने वाले जो भी अपकमिंग अपडेट्स हो, इंफॉर्मेशन हो BHU से रिलेटेड बीएड के कंटेक्स्ट में आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं सेम वेबसाइट जो मैंने कल कहा था कि आप लोग इसे याद कर लीजिए, bhuonline.in। तो हम लोग विजिट करेंगे bhuonline.in पे। जैसे ही bhuonline.in पे विजिट करेंगे, पहला ही जो वेबसाइट है वो bhuonline.in वाला ही पोर्टल है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है पीजी से रिलेटेड है, तो हम लोग पीजी में जाएंगे जस्ट बिकॉज बीएड पीजी के अंदर आता है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसे टिक करेंगे कि सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने रीड कर रखे हैं। और उसके बाद जब तक आप टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नहीं दिखेगा। जैसे ही आप इसे टिक कर देंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है किसी और पोर्टल पे, तो इसे हम लोग ओके करेंगे ना। यहाँ से हमारी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि एनटीए का एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर रहा है एनटीए में CUET के एंट्रेंस एग्जाम में पीजी के लिए, उसे आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं भी यहाँ पे डाल देती हूँ। एनटीए का एप्लीकेशन नंबर डालते ही कह रहा है कि एक बार दोबारा से एप्लीकेशन नंबर डालिए नेक्स्ट कॉलम में, सो दैट आपका अगर मिस्टेक हो भी गया है तो वो यहीं पे आइडेंटिफाई हो जाए। तो चलिए दोबारा से हम लोग एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आप यहाँ पे डाल लेंगे ना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल किसी का यदि नाम है राकेश प्रसाद सिन्हा, तो फर्स्ट नेम में क्या हो जाएगा राकेश, मिडिल में क्या हो जाएगा प्रसाद, लास्ट नेम में क्या हो जाएगा सिन्हा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नूपुर कुमारी है तो मेरा फर्स्ट नेम नूपुर हो जाएगा और लास्ट नेम कुमारी हो जाएगा, मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना डाल लें, आपका जो भी नाम है। यहाँ पे मैं अपना फिल कर दे रही हूँ नूपुर कुमारी। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो कि यहाँ से हमें चूज करना पड़ेगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसे ही फिल करें। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 2001 डाल दे रही हूँ। 2021 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2001। और 5वां महीना डाल दे रही हूँ 21 तारीख का। तो मेरा बर्थडे हो गया यहाँ पे 21/5/2001। नाउ नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, तो आप जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। मैं यहाँ पे फीमेल डाल रही हूँ। फादर्स नेम वाले सेक्शन में यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि मिस्टर, डॉक्टर जैसे जो भी फर्स्ट नेम में आप लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस नूपुर कुमारी, तो मिस यूज़ नहीं करना है। या फिर मिसेस मदर के नाम में लगा रहे हैं या फादर के नाम में मिस्टर लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं ऐड करनी है। सिंपली अपने फादर का, जो भी आपके फादर का नाम है सिंपली मेंशन करिए। तो मेरे फादर का जो नाम है मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं अपनी मदर का नाम लिख लूँगी। जो भी मेरी मदर का नाम है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आधार कार्ड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करिए फिल करने का, अदरवाइज कोई मिस्टेक के रीजंस ना रह जाए। तो मैंने अपना नाम भी लिख लिया, फादर मदर जो भी डिटेल्स थे। नाउ मैं नीचे जाती हूँ और नीचे कुछ डिटेल्स हमसे मांग रहे हैं। नाउ ईमेल आईडी मैंने अपना डाल लिया। अब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, और वो जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 8 से 20 कैरेक्टर का यदि लेंथ रखते हैं तो हमारा पासवर्ड अच्छा माना जाएगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होगा।
और एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, 1 नंबर और एक 1 स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख रही हूँ। नाउ पासवर्ड यदि आप रख लेंगे तो आपसे कंफर्म करने को भी कहेगा पासवर्ड, सो दैट जो पासवर्ड है वो सिमिलर रहे। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना जो भी है मैं उसे डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है आपका, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। कोशिश करिए कि वो मोबाइल नंबर यूज़ करिए जो आपने पहले भी फिल कर रखा है। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दे रही हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कैप्चा को यहाँ पे लिखने के लिए, तो कैप्चा क्या होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे कैप्चा मेरा क्या है, स्मॉल TARARACO। अब यहाँ पे साइन इन अप करने से पहले एक बार सारे डिटेल्स को आप दोबारा से चेक कर लीजिए, सो दैट कोई भी डिटेल्स आपका मिस्टेक ना हो। तो सारे डिटेल्स को चेक करने के बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके डिटेल्स विजिबल हो जाएंगे कि आपने एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी या फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट या फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम और फ़ोन नंबर में क्या फिल करा है। यदि आप कंफर्म कर रहे हैं तो ये फिर प्रोसीजर आगे बढ़ेगी। और अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे चेंज का भी ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे सारे डिटेल्स सही हैं तो मैं यहाँ पे कंफर्म करके आगे की ओर प्रोसीड कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने कंफर्म किया मेरा अकाउंट यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो होम स्क्रीन पे जाना और दोबारा से लॉगिन करना या फिर एक्टिव योर अकाउंट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक्टिव योर अकाउंट के थ्रू ही कर ले रही हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उसे मुझे एंटर करके अपने अकाउंट को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी दोबारा से लिख ले रही हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे जो OTP आया है मेरा 200461, उसे मैं डालकर इसे कंफर्म कर रही हूँ। सबमिट करते ही ये क्या होगा, मेरा कंफर्म कर दिया जाएगा ना। अब लॉगिन करने को कह रहा है बिकॉज मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे मैं क्लिक करूँगी ना। यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद लॉगिन पे मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू मुझे लॉगिन करना है, जो कि मेरी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है यहाँ पे सेव हो चुकी है क्योंकि मैंने सेव कर दिया। और रिमेंबर मी के थ्रू मैं लॉगिन करूँगी, सबमिट करूँगी। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाऊँगी। अब लॉगिन होते ही यहाँ पे मेरा पूरा ही डिटेल खुल गया और कहा जा रहा है कि टोटल 5 स्टेप्स दिए गए हैं। इस 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को रीड कर लें, और दूसरा है माई एप्लीकेशन, तीसरा है फॉर्म को प्रीव्यू कर ले, चौथा है पेमेंट कर ले और पांचवा है कोर्स का प्रेफरेंस चूज कर लें। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने यदि नहीं पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो कि मैंने कल के वीडियो में सजेस्ट किया था, तो उसे रीड कर ले और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन पे एंटर करते ही यहाँ पे लिख रहा है योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर वंस यू विल पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा कि आपने जो भी प्रोग्राम कोड के लिए फ़ी पे किया है उसके लिए आप दावा कर रहे हैं कि आपका अगर एडमिशन हो सकता है तो आप कर लें। तो यहाँ पे पेमेंट आईडी भी नोट करने को कह रहा है ताकि फ्यूचर में जो भी रेफरेंसेस हो उसके लिए। नाउ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नोट आएगा जिसमें लिखा है कि एनटीए का बुलेटिन आपने पढ़ रखा है, BHU PG एडमिशन बुलेटिन जो है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे और ऐड द फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आगे हैं और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो सिग्नेचर अपलोड और सेलेक्ट द प्रोग्राम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रीव्यू एंड कंफर्म, इतने सारे स्टेप्स हैं। इन सभी को हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो इनकम्प्लीट है पहला वाला उससे ही स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेंट्स के डिटेल्स से कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पे भरे हुए आएंगे जस्ट बिकॉज हम लोगों ने रजिस्टर कर रखा है। तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं और जो डिटेल्स नहीं भरे हुए उसे भरते हैं। कैटेगरी आपकी जो भी होगी, जनरल, ST SC OBC EWS, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ नेशनलिटी आपकी क्या है, तो आप इंडियन हैं या फिर बाहर के हैं तो वो फिल कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। BHU वार्ड कोटा से आते हैं, एम्प्लॉय वार्ड कोटा से नहीं आते हैं तो नो।
नाउ नीचे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपने पहले कभी BHU से डिग्री कंप्लीट कर रखा है। अगर कंप्लीट कर रखा है तो यस करेंगे। यस करते ही आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है BHU का, उसका रोल नंबर क्या था और BHU का जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो क्या था। और अगर आपने कर रखा है तो यस करिए और इन 2 डिटेल्स को फिल करिए, अदरवाइज नो। नाउ नीचे और स्क्रॉल करते हैं तो हमें आगे फर्दर क्या डिटेल्स हमसे पूछ रहा है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। मेरा कोई नहीं है ऐसा पुलिस से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे नो फिल कर रही हूँ। नाउ इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग विथ यू, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। देन हैव यू एवर बीन पनिश्ड इन एनी इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ये पूछ रहा है अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में पनिश हुए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्या आपका स्पोर्ट्स कोटा है, अगर है स्पोर्ट्स कोटा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो फिल करेंगे ना। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी का आपसे पूछ रहा है कि कुछ ऐसा बताइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ चूज करेंगे और उसमें आधार नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप उस पर भी जा सकते हैं। इलेक्शन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, बैंक पासबुक हो जिसमें कि आपका फोटो हो लगा हुआ, वैसा आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो भी आधार नंबर है यहाँ पे आप आधार नंबर फिल कर दीजिए। जस्ट बिकॉज मैंने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी चूज किया है तो मैं अपना डिटेल पहले फिल कर लेती हूँ सो दैट कोई मिस्टेक ना हो जाए। आधार नंबर डालते ही आगे फर्दर पूछ रहा है कि आपकी हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आप बनारस के हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्टल लें। अगर आप बनारस से बाहर के हैं तो आप हॉस्टल रिक्वायरमेंट में ऑफ कोर्स यस ही करेंगे, बिकॉज यहाँ की जो हॉस्टल है उसकी बहुत ही मिनिमल फ़ी होती है। यही रही बात एक कि अगर कोई लड़का है तो उसे हॉस्टल मिलना बहुत ही ईजी है। BHU में अगर B.Ed की बात कर रहे हैं तो लड़कियों में थोड़ी मुश्किल होती है, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग यस करेंगे सो दैट यदि अगर चांसेस है तो हमें मिल जाए। आगे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास डिजी लॉकर है। अगर डिजी लॉकर है तो उसका आप यूज़र ID यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे फर्दर मूव करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल्स ले रहा है वो तो ठीक है, बाकी एक बार कॉलेज में भी आपसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोबारा से चेक किए जाएंगे, तो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो लिखिए, तभी तो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। नाउ यहाँ पे अब आधार के अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है आपका एड्रेस का उसे आप फिल कर देंगे। मैं भी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स था फिल कर दिया। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस तो इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर आपको अपना डिटेल सेव करना है तो सेव कर लेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। तो आगे प्रोसीड करते ही एक और पेज आ जाता है जिसमें हमें एजुकेशनल डिटेल फिल करना है 10th का, 12th का और बैचलर का। 10th में पहले आपसे पूछ रहा है कि किस एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप हैं। अगर आपने CBSE से कर रखा है, बिहार स्पेसिफिक, झारखंड स्पेसिफिक, जो भी अगर स्टेट बोर्ड से कर रखा है या ICSE है तो वो चूज़ कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका मैट्रिक का क्या है, 10th का क्या क्या सब्जेक्ट आपने 10th में पढ़ा है, क्या मार्क्स का टाइप था, CGPA था या परसेंटेज था, कितने मार्क्स आए हैं आपके, कितने टोटल मार्क्स थे और क्या परसेंटेज था, 10th का फिल कर देंगे। देन अगेन मूव करेंगे 12th में सेम प्रोसीजर से, किस यूनिवर्सिटी से है, किस ईयर में पास किया, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, मार्क्स का टाइप क्या है, CGPA या परसेंटेज है, क्या मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है और कितने टोटल मार्क्स थे और क्या परसेंटेज है। सेम गोज फॉर बैचलर डिग्री, आपने कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से, कौन सा पासिंग ईयर है आपका, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, मार्क्स का टाइप क्या है, परसेंटेज या CGPA, या फिर टोटल कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, एंड देन मैक्सिमम मार्क्स, और इतना लिखते ही प्रोसीड एंड नेक्स्ट। जब आपने सारे डिटेल्स देख लिए कि सारे सही है तो प्रोसीड और नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे कह रहा है कि रिकन्फर्म कर लेने के लिए बिकॉज एजुकेशनल डिटेल्स जो हैं हो सकता है आगे चल के डेटा एंट्री में इशू हो गया हो आपका, तो वो सही कर ले यहीं पे। हो सकता है आगे कंफर्म करके अगर आप बढ़ गए तो फिर उसे करेक्शन करने का मौका आपको ना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में पहुँच गए हैं। यहाँ पे देखिए 10th का आपसे सर्टिफिकेट, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए, बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे चेक करने के लिए मांग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट इन दोनों का कंबाइंड पीडीएफ बनाकर ही अपलोड करना है। सेम गोज फॉर 10+2 के मार्कशीट का यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन सर्टिफिकेट का भी एक साथ कंबाइन करके पीडीएफ बनाकर ही अपलोड करना है। ग्रेजुएशन के लिए लिख रहा है कि अगर आपका एग्जाम सेमेस्टर में हुआ हो या ईयरली हुआ हो, जो मार्कशीट है उसको एक साथ करके एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करिए, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। नाउ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जस्ट बिकॉज मैंने यस किया था तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने, जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, आप लोग अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो उसे अपलोड कर दिया। और तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे फोटो और सिग्नेचर मांगेगा। अभी तक हम लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो पीडीएफ में थे, लेकिन फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो पीडीएफ में ना होकर जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होगा, और दोनों ही 100 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं हम लोग 100 KB से कम का, और यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं 100 KB से कम का। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होते ही हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पे मूव करेंगे। यहाँ पे लगभग सारे जो डिटेल्स है हमारे फिल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, जो प्रोग्राम आपने चूज़ करा है। यहाँ पे BHU में PG में ऑफर किए जाने वाले सभी कोर्सेज आपको विजिबल होंगे। यहाँ पे आपको उन्हीं को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब एलिजिबल किसके लिए हैं? जिसके लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, जिस कोड के लिए उस कोड को मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे उन कोर्स को चूज़ कर लूँगी जो मैंने एग्ज़ाम दे रखे हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो बहुत नीचे में आपको बीएड के कॉलम्स दिखने लग जाएंगे। तो बीएड लैंग्वेज के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं यस कर दूंगी। यहाँ पे देखिए अलग से स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने COQP 05 चूज़ कर लिया तो बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन लैंग्वेज पैडागोजी के दोनों के लिए आप एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पे मैंने यस किया। ये यस क्या है? पेड सीट के लिए। कुछ सीटें पेड सीट के लिए रिजर्व कर दी जाती है, और ये जो पेड सीट है वो कैसे मिलता है इसके लिए यदि डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, BHU बीएड वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पेड सीट क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे मैंने पेड सीट के लिए ऑन कर दिया है अपना कि मुझे पेड सीट के लिए भी चलो चलेगा, और लैंग्वेज पैडागोजी यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ से अपना जो भी कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसे चूज़ करते ही, यानी कि जिसके लिए आप एलिजिबल है उसे चूज़ करते ही टोटल अमाउंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पे आपसे आपका बैंक डिटेल वगैरह पूछेगा। फॉर एग्जांपल बैंक नेम, यानी कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, SBI है, यूको है, जो भी बैंक है उसका नेम लिखना है। उसका ब्रांच नेम लिखना है, यानी कि पर्टिकुलर किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। देन बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। IFSC कोड लिखना है, और अकाउंट किसके नाम पे वो भी लिखना है। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी जो भी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल है वो आप अपना पर्सनल ही दीजिए, जस्ट बिकॉज इन केस यदि आप कोर्स कैंसिल करते हैं, एडमिशन को कैंसिल करते हैं फर्दर आगे चलकर, तो जो भी रिफंड होना है वो आपके इसी बैंक अकाउंट पे होगा। तो किसी कैफ़े वाले भैया का अकाउंट ना यूज़ करके आप अपने अकाउंट से पे करिए यहाँ पे जो भी फ़ी पे करना है। तो आप लोग भी इस तरीके से डिटेल फिल कर लेंगे। बैंक नेम में आपका जो भी बैंक है, ब्रांच जहाँ पे आपका बैंक है एक्चुअली में, अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंड अकाउंट होल्डर नेम। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म आपने अभी तक फिल किया है वो पूरे ही डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई भी डिटेल आपका इनकरेक्ट तो नहीं है। देन यहाँ पे आई कन्फर्म द अबव पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आपने कंफर्म किया, यहाँ पे आपको अब दिखेगा एक नया क्रिएट हो गया होगा बैक या फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पेमेंट है उसके लिए आपको एक मोड चूज करना है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मोड है, वहाँ पहले जो डिटेल चूज किया आपसे पूछा गया ना, वो रिफंड के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। पेमेंट के लिए यहाँ पे अभी दोबारा से चूज करना है कि आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू, या अदर कोई बैंक नेट बैंकिंग है, या फिर यूपीआई पेमेंट के थ्रू पे करना चाहते हैं। ऑप्शन से यहाँ पे यूपीआई हम लोग चूज कर लेते हैं। जो भी आपको चूज करना है, आपको जो बेटर लगता है उसके थ्रू आप पेमेंट करिए। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। मैं यूपीआई चूज कर रही हूँ, प्रोसीड टू पे मूव कर रही हूँ। देन यहाँ पे पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगी, बिकॉज 1100 मुझे पे करना है, मैंने जो कोर्सेज चूज़ किए उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो यूपीआई है वो किस चीज़ का है वो बताना है। गूगल पे है, वीम है, पेटीएम है, व्हाट्सएप है, या फिर फ़ोन पे है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो भी होगा आप चूज़ कर लेंगे। मेरा जो है वो पेटीएम का है, तो मैं पेटीएम चूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा डिटेल है उसे मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेटीएम का अपना डिटेल फिल करते ही, यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करते ही जो आपका पेमेंट से रिलेटेड है, आपके उसी पेमेंट मोड, जैसे कि मैंने पेटीएम चूज़ किया था, तो पेटीएम पे अब ये मोबाइल ऐप में ओपन करके वहाँ पे पेमेंट कंफर्म करना होगा। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगा, देन यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे पेमेंट कंफर्म होते ही सक्सेसफुल्ली का आ गया इन्फॉर्मेशन, और पेमेंट मेरा हो चुका है। बैक टू प्रेफरेंस एंट्री में जाने से पहले मैं आप लोगों को डैशबोर्ड पे एक बार दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 4 स्टेप्स थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, माय एप्लीकेशन के, प्रीव्यू फॉर्म के, इसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तभी पेमेंट पे मूव किए थे। अब यहाँ पे कोर्स प्रेफरेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस ऐड कर लेंगे जो जो कोर्सेज आपने चूज़ किए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो पीजी का प्रेफरेंस है, इसमें आप किसको देने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बीएड लैंग्वेज को प्रेफरेंस दूंगी। सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बीएड लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने पहले 3 प्रेफरेंस जो कॉलेजेस के थे उसे चूज़ कर लिया। इसके बाद बीएड लैंग्वेज के पेड सीट को भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी जितने हैं उन सभी को ऐड कर लेती हूँ, सो दैट जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाएं। नाउ इसके बाद हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई के लिए भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो सिर्फ मेन कैंपस है वहीं पे स्पेशल एजुकेशन होता है, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे और देखते जाएंगे ऐड हो भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीएड लैंग्वेज दिख रहा है, पेड सीट दिख रहा है, देन यहाँ पे वीआई दिख रहा है, देन यहाँ पे वीआई में पेड सीट चूज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं मेन कैंपस को। यहाँ पे 8 हो गया, और वहाँ पे नीचे भी आप चेक कर सकते हैं, एचआई चूज कर लेते हैं मेन कैंपस का, ऐड, एंड देन एचआई में पेड सीट चूज कर लेते हैं, मेन कैंपस का ऐड। अब एक बार चेक कर लीजिए कि सारे ऐड हो गए हैं या नहीं हुए हैं। ऐड हो गए हैं तो इसे सेव एंड कंफर्म कर लेंगे हम लोग, ओके करेंगे। नाउ यहाँ पे जो लैंग्वेज का डिटेल्स है हमारा सेव हो गया है। अगेन कोर्स प्रेफरेंस में हम लोग मूव करेंगे, बिकॉज अभी हम लोगों ने लैंग्वेज के लिए तो चूज़ कर लिया है, लेकिन हम लोगों ने सोशल के लिए चूज़ नहीं किया। इसमें भी हम लोग प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जितने लोकेशंस हैं उन सभी को ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे हमारा पेड सीट हो जाता है, इसके लिए भी जितने लोकेशंस हैं उन सभी को ऐड कर ले रहे हैं। इसके अलावा वीआई के लिए एक ही है जो कि मेन कैंपस है, उसे भी ऐड कर ले रहे हैं। उसके बाद वीआई के लिए पेड सीट, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन चूज़ किया होगा तो दिखेगा, वैसे बीएचयू में तो चूज़ करे या ना करे दोनों का सेम ही पेपर कोड था, तो वो सेलेक्ट ही हो गया होगा। देन एचआई चूज़ कर लिया, और एचआई का पेड सीट जो है इसे भी चूज़ कर लिया। अब एक बार चेक कर लेंगे सारे जनरल बीएड वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पेड सीट वाले हैं ना, यहाँ पे वीआई के भी हैं पेड सीट और नॉर्मल भी, और पेड सीट और नॉर्मल एचआई के भी हैं। यहाँ पे भी कंफर्म कर लेंगे हम लोग जो भी हम लोगों ने फीड किया है, जो हमारा प्रेफरेंस एंट्री को लेकर चॉइस है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने चूज़ किया है, जो कॉलेजेस लोकेशंस चूज़ किए हैं, इसके बारे में यदि आइडिया नहीं है तो उसे भी मैं बता दे रही हूँ। एएमपीजी यानी कि आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स होंगी। VCW यानी कि वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, यहाँ पे भी सिर्फ फीमेल्स होंगी। और इसके अलावा मेन कैंपस जो है सिर्फ वहाँ पे बीएड होता है। तो इन्हीं 3 कॉलेजेस को हम लोगों ने
चूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सेव एंड कंफर्म कर लिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर है अब ये टोटली कंप्लीट हो गई। यहाँ पे नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका एक PDF बनाकर रख लेंगे फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट प्रोसीजर देखा, पूरी फॉर्म फिलिंग को लेकर, प्रेफरेंस एंट्री वगैरह फिल करने को लेकर, यानी कि पूरी प्रोसेस जो काउंसलिंग की स्टार्टिंग थी रजिस्ट्रेशन की उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी आप लोग लॉगिन करके हमेशा चेक करते रहेंगे यदि आपको कोर्स ऑफर होगा। फिलहाल अभी टाइम है बिकॉज अभी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ही चलने वाली है 16 जुलाई तक। तो उसके बाद आप लोग थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, लॉगिन करके पर डे चेक करते रहेंगे। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स होते हैं उसके अपडेट हो, या फिर डेली बाइट में वेबिनार्स भी कंडक्ट होते रहते हैं जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होते हैं उसे गूगल मीट में एक साथ बैठकर बहुत ही अच्छे ढंग से सुनते हैं। तो आप भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। तो उस वेबिनार से रिलेटेड जो अपडेट है इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, इससे रिलेटेड अपडेट भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ B.Ed से रिलेटेड जो भी रिसोर्स मटेरियल है वो भी उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे। एंड यस, साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट है BHU के B.Ed स्पेशल एजुकेशन या पेड सीट्स में रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड डाउट्स के सॉल्यूशन आप मुझसे पा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसकी ID की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली सर्च करिए delibite_nupur। मैं मिल जाऊंगी, अपने डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज आपको जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन को बाद में देखती हूँ और उसमें जो भी डाउट्स होते हैं उसके सॉल्यूशन देने की नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।